गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुशवाहा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल RK कुशवाहा इंग्लिश 563 में स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके बीच में एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं, जो कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है। और यह टॉपिक एकेडमिक एग्ज़ाम से लेकर के तमाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हर जगह पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को समझते हैं किस प्रकार से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या जनरल रूल्स हैं, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या है, और एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए क्या क्या बेसिक रूल्स होते हैं, कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। आइए इन सबको हम देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस है क्या। तो एक्टिव वॉइस सेंटेंस का वह प्रकार होता है जिसमें एजेंट एक्टिव होता है। जिस सेंटेंस में एजेंट एक्टिव हो, एजेंट का मतलब कार्य करने वाला एक्टिव हो, उस सेंटेंस को कहेंगे कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में। जब एजेंट पैसिव होता है, पैसिव का मतलब निष्क्रिय होता है, एजेंट का प्रभाव वर्ब पर नहीं होता, तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस वाला सेंटेंस कहलाता है। और जब एजेंट का प्रभाव वर्ब पर होता है, मेन वर्ब पर होता है, तो ऐसी स्थिति में उस सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस वाला सेंटेंस कहते हैं। और यदि एजेंट पैसिव है, निष्क्रिय है, तो उसे पैसिव वॉइस वाला सेंटेंस कहते हैं। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का मूल मतलब यही है कि एजेंट यानी कार्य करने वाला, एक्टिव है तो एक्टिव वॉइस, एजेंट यानी कार्य करने वाला, पैसिव है तो पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट मुख्य हो जाता है, ऑब्जेक्ट प्रोमिनेंट हो जाता है। अब आइए देख लेते हैं कि एजेंट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट किसे कहते हैं और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम एजेंट को देखते हैं। तो एजेंट किसे कहते हैं ये देखते हैं। तो एजेंट का मतलब होता है डूअर। डूअर का मतलब कार्य करने वाला, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है उसे एजेंट या डूअर कहा जाता है। उसी तरह से सब्जेक्ट देख लेते हैं। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गवर्न्स अ वर्ब। शब्द या शब्द समूह जो किसी वर्ब को प्रभावित करता हो। ऐसा शब्द या शब्द समूह जो वर्ब को प्रभावित करे उसे हम सब्जेक्ट कहेंगे। ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट वह शब्द होता है जो क्या या किसको के आंसर में मिलता है। तो हम देखते हैं कि क्या और किसको के आंसर में जो वर्ड हमें मिल जाता है या शब्द समूह मिल जाता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट द आउटपुट ऑफ वाट एंड होम। वाट और होम से जो भी हमें मिलता है, क्या लगाने से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है और किसको लगाने से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। एग्जाम्पल्स, आइए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही गेव मी अ पेन। ये एक सामान्य सा सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे एक पेन दिया। किसने दिया? उसने दिया। तो ही क्या है? ही एजेंट है और साथ ही साथ ही यहाँ सब्जेक्ट भी है। जब एजेंट सब्जेक्ट बने तो वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस का होता है, और जब एजेंट ऑब्जेक्ट बने या एजेंट निष्क्रिय हो जाए तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस का हो जाता है। तो ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे एक पेन दिया। इसमें ही एजेंट है, गेव वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है, अ पेन भी ऑब्जेक्ट है। तो ही गेव मी अ पेन, तो मी भी ऑब्जेक्ट है, अ पेन भी ऑब्जेक्ट है। तो आइए देखते हैं इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए ही गेव मी अ पेन, हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है? आ पेन है, तो आ पेन को हमने सब्जेक्ट बना दिया। और फिर हेल्पिंग वर्ब चेंज करना होता है, उसको हम आगे पढ़ेंगे कैसे बदलते हैं। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब होता है वाज वर्ब, तो हमने वाज लगाया नए सब्जेक्ट के हिसाब से, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है वो लगाया, और एक ऑब्जेक्ट और बचा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके पहले टू लगा करके मी लगाया, और फिर एजेंट का बाई एजेंट हो जाता है, बाई हिम कर देते हैं। और इसी का यदि हम दूसरे ऑब्जेक्ट से, चूँकि इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं, एक मी है और एक अपेन है, तो मी के द्वारा यदि हम बनाएंगे तो मी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। तो आई वॉज गिवन अ पेन बाय हिम, ये दूसरा पैसिव वॉइस बनेगा। अगर दो ऑब्जेक्ट होंगे तो हम पैसिव वॉइस दो तरीके से बना सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके पैसिव वॉइस बना सकते हैं।
आइए देखते हैं क्या बेसिक चेंजेज होते हैं। बेसिक रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। क्या बेसिक रूल्स हैं? बेसिक रूल्स कौन कौन से हैं जिसके माध्यम से हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं? तो सबसे पहला जो बेसिक रूल है ये है कि हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देते हैं। हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है। और तीसरा है वर्ब का हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। हेल्पिंग वर्ब चेंज का मतलब है यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो एक्टिव वॉइस में डू डज उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। पैसिव वॉइस में इज एम आर होती है। तो नए सब्जेक्ट के हिसाब से जो भी हेल्पिंग वर्ब लगेगी उस हेल्पिंग वर्ब का हम यूज करेंगे। और एजेंट का बाई एजेंट हो जाता है। एजेंट का मतलब है कार्य करने वाला। जो कार्य करने, अगर एजेंट नॉमिनेटिव केस में है तो उसको हम ऑब्जेक्टिव केस में कर देते हैं और उसके पहले बाई का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से चार परिवर्तन मुख्य हैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते समय। हम चार परिवर्तन मुख्य रूप से जानते हैं। एक तो है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना और एजेंट का बाय एजेंट कर देना। तो इस प्रकार से ये चार परिवर्तन मुख्य हैं। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब बदल जाती है, वर्ब थर्ड फॉर्म, एजेंट का बाय एजेंट। आइए इसी बेस पे कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स को हम देखते हैं। सबसे जो पहला एग्जांपल है हमारा कि ही इज़ राइटिंग अ लेटर। ये किस टेंस में है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर। और पैसिव वॉइस में इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग हो जाएगा। तो ही इज राइटिंग अ लेटर ऑब्जेक्ट है, राइटिंग वर्ब है, इज हेल्पिंग वर्ब है, ही एजेंट। एजेंट को हम बाय एजेंट करेंगे तो बाय हिम हो जाएगा। अ लेटर को सब्जेक्ट बनाएंगे। अ लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। अ लेटर इज बीइंग रिटन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय हिम। तो हमने क्या किया? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया और एजेंट का बाय एजेंट कर दिया। इस प्रकार से ये पैसिव वॉइस बन रहा है। दूसरा देखते हैं। दूसरे में सी सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगती नहीं है, इसलिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी हुई है। अ स्वीट सॉन्ग ये ऑब्जेक्ट है, सिंग्स वर्ब है और सी क्या है? एजेंट। हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा। लेकिन यदि हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव हो या पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, हेल्पिंग वर्ब को लगाना ही लगाना है। तो हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट है स्वीट सॉन्ग। अ स्वीट सॉन्ग इज संग बाय हर। सी को क्या किया? एजेंट को हमने बाय एजेंट में बदल दिया। उसी तरह से यदि हम तीसरा सेंटेंस देखें तो तीसरा सेंटेंस देखेंगे कि वी शुड नॉट लाफ एट द पुअर। ये दिख नहीं रहा? वी शुड नॉट लाफ एट द पुअर, हमें गरीबों पर नहीं हंसना चाहिए। तो लाफ एट, ये वर्ब यहाँ लाफ एट है और एक फ्रेजल वर्ब। तो इस फ्रेजल वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो द पुअर। तो द पुअर को हमने क्या किया? द पुअर को सब्जेक्ट बनाया। फिर शुड नॉट है तो शुड नॉट बी हो गया, क्योंकि जितनी भी मॉडल ऑक्सिलरी होती है उनमें बी का प्रयोग किया जाता है। और लाफ्ड एट हिम, लाफ्ड एट बायस भी कर सकते हैं और बायस ना करें तो हम लाफ्ड एट तक केवल कर सकते हैं। तो वी शुड नॉट लाफ एट द पुअर। तो द पुअर शुड नॉट बी लाफ्ड एट, द पुअर शुड नॉट बी लाफ्ड एट। बायस यहाँ लगा सकते हैं लेकिन बायस हम नहीं लगा रहे हैं क्योंकि उसकी बहुत ज़रूरत है नहीं। इस प्रकार से मेरे समझ में आ रहा है, आप लोग समझ चुके हैं, आप लोग जान चुके हैं कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या होता है। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को समझने के लिए मुख्य रूप से जो परिवर्तन करने होते हैं वो परिवर्तन होते हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या बनता है? सब्जेक्ट बनता है। हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं और एजेंट का बाय एजेंट कर देते हैं। ये मुख्य परिवर्तन है। इन्हीं परिवर्तनों के माध्यम से अब हमें देखना क्या है कि हेल्पिंग वर्ब कैसे बदलती है।
और वर्ब का थर्ड फॉर्म ये तो याद ही करना है। एजेंट का बाई एजेंट का मतलब है वो ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। ऑलरेडी एजेंट जब भी एक्टिव वॉइस में रहेगा वो नॉमिनेटिव केस में रहेगा, और जैसे ही उसको बदलेंगे तो वो ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। तो ये मुख्य परिवर्तन है। तो मुझे आशा है कि आप बेहतर तरीके से समझे होंगे। अभी इसके और भी वीडियोज अपलोड होंगे ताकि आप बेहतर तरीके से एक्टिव और पैसिव वॉइस को समझ पाएँ। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।